आपने 8-9% मुसलमानों की बात की और उत्तराखंड की बात की। आप वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत उससे आप जुड़े हुए हैं, आपको वाक़फ़ियत है तमाम मसलों की। तो अगर मैं सिर्फ़ उत्तराखंड के ही मुसलमानों की बात करूँ जो 8-9% हैं, आजकल मुसलमान मज़ार, मदरसा, मस्जिद ये सब टारगेट पे हैं। मदरसा बोर्ड बंद हो गया वहाँ पे, यूसीसी वहाँ लागू हो गया और ये मदरसे, मस्जिद, मज़ार इन सब पे बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। तो मुसलमान जो वहाँ का है उत्तराखंड का, उसको आप कैसे भरोसा दिलाएँगे कि आने वाला वक़्त जो है वो ठीक हो जाएगा? देखिए, यदि आप किसी भी कट्टरता को जी, दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्यार और शिक्षा जी, दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। एक भी इसमें से गायब रहेगी तो कट्टरता दूर नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी तरीके की कट्टरता हो। मदरसा एजुकेशन हमारी शिक्षा का हिस्सा, और हमने मदरसा एजुकेशन में आधुनिकता का समावेश किया, जी, हमने तकनीक का समावेश किया, हमने हुनर की शिक्षा प्रारंभ की, हमने हुनर के साथ जोड़ा शिक्षा को, हमने जो मॉडर्न विषय है मेन एजुकेशन स्ट्रीम के उनको मदरसा में जोड़ा। मदरसा बोर्ड ने उस काम में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और जनता का पैसा लग रहा है। हुँ, आपके ऊपर अपने लोगों को जो शिक्षित करने का खर्चा है उसको यदि कोई समाज बांट रहा है हुँ, तो आपको उसमें ऐतराज क्या होना चाहिए। यदि कोई मदरसा आधुनिक शिक्षा देने से इनकार कर दे और हुनर की तालीम को देने से इनकार कर दे, उसके लिए आपके पास दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। मगर फिर भी आज जो देश के अंदर वातावरण बना दिया गया है, इतनी संवेदनशीलता पैदा कर दी गई है कि आप कुछ भी यदि इन विषयों पर सही बात सही दृष्टि रखिए तो आपको आपको जो है मुस्लिम परस्त या क्या क्या चीजें कह दी जाएंगी। देखिए और बीजेपी जो है सत्यता ये है कि राज्य के हित में है कि मदरसों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा दी जाए, हम उनको प्रोत्साहित करें, हुँ, हम उनको प्रोत्साहित करें ऐसा करने के लिए। और हमने हमारी सरकार ने वो किया, हमारी सरकार ने वो किया। उससे जो अशिक्षा के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो अपने आप दूर हो जाती हैं। और लेकिन भाजपा जो है वो उनका उनका इंटरेस्ट उन समस्याओं को दूर करने में नहीं है, वो तो उन समस्याओं को बढ़ा चढ़ा करके पेश करके उसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी का जो नैरेटिव है या उनकी जो मार्केटिंग है, कांग्रेस या तो उससे पार नहीं पा रही है या पहले ही हार मान ली थी उनके नैरेटिव और मार्केटिंग के आगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मगर क्योंकि भाजपा किसी भी स्तर तक जाकर के चीजों को उठाती है और नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है। जैसे उनको ये लगा कि अब हरीश रावत को झूठ बोल करके तथाकथित मुसलमान परस्ती दिखा करके कि भाई जुम्मे की नमाज की छुट्टी कर दे। सारी दुनिया जानती है कि किसी को प्रार्थना करने के लिए छुट्टी नहीं दी जा सकती, संविधान इजाजत नहीं देता है। हिंदू को गीता पढ़ने के लिए नहीं देगा, या ईसाई को बाइबल पढ़ने के लिए नहीं देगा, या मुसलमान को नमाज पढ़ने के लिए नहीं देगा। वो तो ये हो सकता है कि मुसलमानों की ईद की छुट्टी कर दे, ईस्टर की छुट्टी की जा सकती है, शिवरात्रि की छुट्टी की जा सकती है, लेकिन जो है उसकी प्रार्थना करने के लिए आपको छुट्टी नहीं दी जा सकती है। संवैधानिक रोक है उस मामले में। हुँ, मगर भाजपा जो है उस झूठ को बोल करके हरीश रावत पर थोप देती है। चुनाव में फंसे हैं, एक दिन अचानक प्रधानमंत्री जी से लेकर के जितने भाजपा के आदरणीय हैं सबके श्री मुख से निकलता है कि हरीश रावत ने कह दिया है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम सत्ता में आएंगे, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अरे भाई, भारत का संविधान
अब धर्म के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी और संस्था बनाने की इजाज़त नहीं देता है। आज़ादी से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी, हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनी, लेकिन आज़ादी के बाद उसमें रोक है। लेकिन भाजपा के नेतागण, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई मैं तो तुमको सस्ता गेहूं चावल दे रहा हूँ, हरीश रावत तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है, दोनों में से छांटो, क्या क्या छांटना है। लेकिन देखिए, ऐसा झूठ जिस झूठ के पाँव ही नहीं है कतई। बट सिर्फ 1 साल है आपके पास, अगले साल इलेक्शन है। आपके उन्होंने नया झूठ गढ़ लिया जी। आपके जो है मुझको पाकिस्तानी स्पाई बता दिया, मैं जासूसी कर रहा हूँ, पाकिस्तान को मैसेज भेज रहा हूँ, मुझको पकड़ा जा रहा है, और मैं राहुल गांधी जी का नाम ले रहा हूँ तो मुझको गोली से उड़ा दिया जा रहा है। तो मतलब आप किस सीमा तक जा रहे हैं नैरेटिव सेट करने के लिए, तथाकथित मुस्लिम तुष्टीकरण का नैरेटिव सेट करने के लिए जी। तो ये भाजपा की कुत्सित घटिया सोच और मानसिकता है। लेकिन इसका मसला ये है, लेकिन ऐसी चीजें, मैं नायक साहब एक बात कहना चाहता हूं, मुल्क के जीवन में 5 साल 10 साल का कोई बड़ा महत्व नहीं होता है, लेकिन महत्व होता भी है, नहीं भी होता है। तो आप और हम सब देखेंगे, हो सकता है हमारे जीवन काल में परिवर्तन आ जाए, और हो सकता है कल आपके जीवन काल, हमारे जीवन काल में नहीं भी आ सकेगा, आप लोगों के जीवन काल में परिवर्तन आएगा, और आप देखेंगे कि ऐसी सोच वालों को समाज घृणा करेगा, कहेगा नहीं, तुम केवल बांटने का काम कर सकते हो, तुम जोड़ करके समाज बना नहीं सकते हो, देश नहीं बना सकते हो। और हम उस दिन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अभी आपके साथ जो मसला है वो ये है कि अगले साल इलेक्शन है जी। सो प्रैक्टिकली 1 साल का वक्त है। बीजेपी इज स्ट्रॉन्ग इन सेटिंग अ नैरेटिव और मार्केटिंग, वो उनको जो कुछ भी इलेक्शन कैंपेन में करना होता है वो करते हैं। कांग्रेस कहाँ है इस वक्त उत्तराखंड में? मैं बाद में नेशनल लेवल पे बात करूंगा, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की बात करूंगा। अभी कांग्रेस कहाँ है उत्तराखंड में? देखिए, मैं अभी अपने साथियों को ये नहीं समझा पाया हूं कि ये मामला सामूहिकता का मामला है। साथियों से मुराद कांग्रेस की या महागठबंधन इनको जो आगे दिखाई दे रहा है जी, ये उस पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के ऊपर हजारों ट्रॉलर्स छोड़ दिए गए, उनकी इमेज टार्निश करने के लिए हर तरीके से। आजकल विदेशों में कह रहे हैं कि तुम विदेशों में देश की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हो। मोदी जी कहें तो ठीक है, और राहुल जी यदि किसी स्वतंत्र संस्थाओं से मिलें और वहाँ कुछ अपनी बात कहें, और वो भी भारतीय मूल के लोगों से कहें, तो वो देशद्रोह हो जा रहा है। तो ये भाजपा बनाती है, तो हमको इसका जवाब हर स्तर पर देना पड़ेगा, और मिलजुल करके देना पड़ेगा। जैसे वो झूठ गढ़ते हैं फिर उसको फैलाते हैं, सब मिल करके फैलाते हैं, सब मिल करके बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। तो हमको भी जो है वो झूठ का पर्दाफाश करना पड़ेगा। यदि कहीं हमने 2017 में इनसे सवाल उठाया होता और कैंपेन सामूहिक रूप से लॉन्च किया होता कि जुम्मे की नमाज को लेकर के, तो 2022 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रसंग नहीं आ पाता। और यदि 2022 में हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रसंग को लेकर के इनको झूठा साबित करें, लोगों के सामने नंगा करें, तो ये फिर 2027 में ये जासूसी वाला नहीं दिखा पाएंगे या दूसरी चीजें नहीं दिखा पाएंगे, इस घृणित स्तर तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमको जनता के बीच ही में जाना पड़ेगा। और इस बार हमने वो स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसीलिए पहली बार मैं अपने विरोधियों के खिलाफ इतने साल की राजनीति में, मैं ट्रेड यूनियन में भी रहा, दूसरी जगह भी रहा, युवक कांग्रेस में रहा, लेकिन कभी भी हमने किसी के खिलाफ एफआईआर करने तक की बात नहीं सोची। पहली बार मैं एफआईआर करने गया थाने में, 4 घंटे बैठना पड़ा, लेकिन एफआईआर लिखाई, और फिर उनके दफ्तर जा कर के उनको झूठा साबित किया। ये तो अंकिता वाला मामला आ गया, इसलिए मुझको जो है, नहीं तो मैंने कहा था मैं 7 दिन लगातार उनके ऑफिस जाऊंगा और उनसे सवाल पूछूंगा कि लाओ प्रमाण कहाँ हैं जो तुम कह रहे हो, प्रमाण दिखाओ, नहीं तो झूठ के लिए माफ़ी मांगो। और हम ये झूठ के लिए माफ़ी मांगो इस अभियान को आगे भी लेकर के चलेंगे।